नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो थाना स्थित मारुति सुजुकी कार शोरूम के समीप तेज रफ्तार बुलेट सवार ने साइकिल चालक को मारा धक्का, दोनों घायल। मानगो में विरोध के बावजूद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने खाली कराया मकान, कब्जाधारियों ने पुलिस के सामने की मारपीट। होली पर्व के मद्देनजर मानगो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने का लिया गया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना स्थित मारुति सुजुकी कार शोरूम के समीप तेज रफ्तार बुलेट सवार ने साइकिल चालक को धक्का मारा, जिसमें दोनों घायल हो गए। मानगो थाना स्थित मारुति सुजुकी कार शोरूम के समीप तेज रफ्तार बुलेट सवार ने साइकिल चालक को धक्का मार दिया। इस घटना में दोनों ही घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। एक्चुअली क्या था कि हम वहाँ चाय पी रहे थे सोनू के चाय दुकान पे, तो अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत ज़ोरदार की आवाज़ आई। तो हम दौड़ते हुए आए तो देखे कि एक बुलेट वाला जो है उधर से आ रहा था और साइकिल वाला भी आ रहा था। तो बुलेट वाला जो है साइकिल वाला को मार के उड़ा दिया। उड़ाने के बाद यही हुआ कि दौड़ते हुए हम गए तो देखे कि साइकिल वाला का पूरा खून यहाँ से गिर रहा है, बुलेट वाला का भी खून गिर रहा है। फिर आनंद फानन में लोगों को आवाज़ लगाए, आवाज़ लगाने के बाद उठा के टेम्पू वगैरह रुकवा के दोनों को जल्दी जल्दी एमजीएम भिजवाएं हम। उसके बाद कंट्रोल रूम में फ़ोन किए, कंट्रोल रूम वाले लोग फिर हमको इंक्वायरी किए, इंक्वायरी करके टाइगर जवान लोग यहाँ पे आ गए, गाड़ी वगैरह कब्जा में ले लिया। तो पता नहीं, अल्लाह ताला जाने कि दोनों बचा है कि जिंदा है। तो मतलब नाम पता चला कुछ? नहीं, कुछ हमको नहीं पता है भाई। ये कहाँ पे हुआ, यहाँ से कौन सी जगह? बुलेट शोरूम के पहले आपको मोटर वर्ल्ड आता है, मारुति सुजुकी का शोरूम एग्जैक्टली एकदम वहीं पे हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। इधर मानगो में विरोध के बावजूद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने मकान खाली करवाया। 23 वर्षों से अवैध कब्जा था। कब्जाधारियों ने पुलिस के सामने मारपीट की। जमशेदपुर के मानगो डिमना चौक पर मकान के मालिकाना हक को लेकर दो लोगों में चल रहे विवाद में अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया। बुधवार को पुलिस ने विमला देवी को उसके मकान पर कब्जा दिलाया। वहीं अवैध कब्जा करने वालों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इसका विरोध भी किया, परंतु प्रशासन के सामने उन्हें झुकना पड़ा। मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कुमार और अधीक्षक धीरज कुमार, मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार भी मौजूद रहे। विमला देवी के पुत्र ने बताया, मकान का मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट में 2003 में केस दर्ज किया गया था, जहां न्यायालय द्वारा विमला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस दौरान करीब 23 साल बाद विमला देवी को न्याय मिला है। दुकान पर पिछले 23 साल से दुर्गा देवी व अन्य का कब्जा था। इसका दुर्गा देवी ने विरोध भी किया, परंतु अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में दुकान से कब्जा हटाया गया और विमला देवी को कब्जा दिया गया। इस मामले में उत्तेजित कब्जाधारियों ने पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट के सामने ही जमकर मारपीट की। जो था ना टाइटल ई-रिक्शा सूट था 25/2003 में डिग्री होने के बाद इसमें विमला देवी और भी दूसरे लोगों के द्वारा एक एजुकेशन केस फाइल किया गया है 2011 में। इसका नंबर 109 और उसमें भी वर्तमान में माननीय न्यायालय के द्वारा श्रीमती विमला देवी के पक्ष में आदेश जारी कर दिया गया कि उसमें जो भी व्यक्ति है उसको खाली करा करके ये विमला देवी और जो भी लोग हैं उनको हैंड ओवर कर दिया। ये हैंड ओवर किसको किया जाएगा? ये विमला देवी हैं और उनके और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ओम प्रकाश अग्रवाल है, रतन कुमार अग्रवाल हैं, करुणा देवी हैं, वही सब। किनसे हो रहा था केस? केस कर जो चल रहा था वो था दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी के अलावा इसमें और भी थे श्रीमती मनिया देवी, सरस्वती देवी, बीना देवी। मतलब दुर्गा देवी के लोगों को खाली किया गया है। यहाँ मारपीट का नौबत आ गया, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, क्या कारण है, क्या लग रहा है? कोई भी इतना साल से रह रहा है तो आदमी नहीं चाहेगा कि हम दुकान को आसानी से खाली करें। तो कुछ ना कुछ लोग अपना बैड एलिमेंट को जमा कर लेते हैं, अपने अगल बगल वाले को जमा कर लेते हैं कि भाई ये दुकान खाली ना हो, सरकारी काम है उसमें हम बाधा उत्पन्न करें ताकि हमको खाली ना करना पड़े। लेकिन जब माननीय न्यायालय का आदेश है और वो आदमी उतना साल से केस लड़ रहा था, तो आज जब उसके पक्ष में आदेश हो गया है तो उसको तो भाई कब्जा दिलवाना हम लोगों का काम है ना भाई, उसका राइट बनता है उस पर कब्जा करना। कब्जा तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से, इसीलिए हंगामा हुआ। इसीलिए हंगामा हो रहा था। ये दूसरा पक्ष के लोगों ने, दूसरे पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे ताकि इसको कब्जा नहीं किया जा सके और न्यायालय का जो काम है उसमें बाधा हो। और आज यहाँ पर मजिस्ट्रेट के रूप में भी लोग मौजूद हैं, थाना से भी लोग मौजूद हैं, कोर्ट से हम लोग आए हुए हैं, बावजूद इसके लोग हंगामा बरपा रहे हैं। अब हंगामा बरपाएंगे तो भाई उसको शांत करने के लिए पुलिस को तो कार्रवाई सख्ती करनी ही पड़ेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धीरज कुमार, मैं नजारा सुप्रीम। उधर होली पर्व के मद्देनजर मानगो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई।
हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। होली पर्व के मद्देनजर मानगो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से होली का पर्व भाईचारे एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में थाना प्रभारी निरंजन कुमार, MNAC के पदाधिकारी, बिजली विभाग के प्रतिनिधि समेत शांति समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। इस मीटिंग में कुछ मुद्दा है, जैसे शांति व्यवस्था कैसे बहाल रहे, शराबबंदी पर हम लोग कैसे काम करें, लड़के जो मतलब नए उम्र के हैं वो नशा करके फील्ड में जब वो रश ड्राइविंग करते हैं तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और जब आपातकाल में हम लोग कैसे निपट सकें, इन सारी बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चाएं हुई और हम लोग उन सारी बिंदुओं को नोट किया है, उस पर डिस्कस किया है, सारे एरिया को आइडेंटिफाई किया है और फिर हम लोग उस पर एक प्लान बनाकर उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। इन्होंने वादा किया है कि चारों त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। इसके लिए आज मानगो थाना में जो बैठक हुई, यहाँ शांति समिति तमाम लोगों ने मिलजुल कर होली भी मनाया, एक दूसरे को बधाइयाँ दी, ईद की भी बधाइयाँ दी, रमज़ान की भी बधाइयाँ दी और रोज़ा जो चल रहा है इसके लिए हमारे थाना प्रभारी ने सबको शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं नया थाना प्रभारी नहीं हूँ, नया थाना मेरा है, लेकिन मैं थाना प्रभारी पुराना हूँ, इसलिए लोग ये ना सोचे कि मैं नया हूँ। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गमरिया के नामोपाड़ा के 2 घरों में तेंदुआ के पैरों के निशान देखने को मिले। एक बुजुर्ग सीताराम नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि आधी रात को अचानक उन्हें कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज आवाजें आने लगी। उन्होंने बताया कि उनके घर निर्माणाधीन है एवं उनके निर्माण के लिए लोहे के रड एवं अन्य चीज रखी है। आशंका हुई कि शायद उन चीजों को चुराने के लिए चोर आया है, जिसे जांच करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने तेंदुआ विचरण कर रहा है। इसके बाद वे काफी डर गए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया और सुबह इसकी जानकारी सभी को दी। सभी लोगों ने जब आसपास के क्षेत्र में देखा तो एक अन्य कई घर में भी पंजे के निशान पाए गए। वहीं एक दूसरे घर की महिला ने बताया कि उनके यहाँ बकरियां पाली हुई है, शायद बकरियों को खाने की नीयत से तेंदुआ उनके घर में घुसा। उन्होंने कहा कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिसके चलते वे काफी डर गई कि तेंदुआ फिर कभी भी घर में आ सकता है। पूरे मामले को लेकर सरायकेला के DFO को जानकारियां उपलब्ध करा दी गई है। वहीं बिना कैमरे पर आए कुछ लोगों ने बताया कि तेंदुआ इसी बस्ती में कहीं छुपा है। कुत्ता आवाज हुआ दिया, हम किया तो हम दरवाज़ा खोल के हमारा रड गिरा हुआ था वहाँ, हम सोच रहा थे चोर लोग आया रोड उठा ले जाएगा, फाँका में है। उसके बाद हम जब दरवाज़ा खुला देखा जे अमरूद पेड़ का नीचे बाग था, तब हम दरवाज़ा तेंदुआ बाग था, हम दरवाज़ा लगा के यार नहीं निकला। यहाँ रात को तेंदुआ आया था और हम लोग का बकरी है, बकरी का सूंघ पाके ही आया होगा। तो हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है तो हम लोग क्या करेंगे, घर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? उसका कुछ सुविधा सुख सुविधा तो चाहिए ना हम लोग को। हाँ, भय तो लग रहा है, अभी दिन को भी भय लग रहा है। हम लोग को सूचना मिला था कि यहाँ पे रात को पैंथर देखा गया और उसका फुटप्रिंट है। सूचना पाके हम लोग आए, देखे तो फुटप्रिंट तो मिला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि बारिश हुआ था रात को, इसकी वजह से फुटप्रिंट थोड़ा सा डैमेज हो गया है। फिर भी हम लोग एक्सपर्ट को भेज रहे हैं। वहीं टाटानगर से सहरसा के लिए होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन पर मिथिला वासियों ने सांसद विद्युत मरण महतो का अभिनंदन किया। मिथिला क्षेत्र के लिए दूसरी ट्रेन को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। जयनगर के लिए सीधी ट्रेन और सहरसा तक के ट्रेन को नियमित करने का आग्रह किया। रेलवे ने होली में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए टाटानगर से बिहार के सहरसा जंक्शन तक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। रेलवे के इस फैसले पर एक और जहां मिथिलावासी हर्षित है, तो वहीं मिथिला क्षेत्र के लिए टाटानगर से दूसरी ट्रेन सेवा प्रारंभ होने पर मंगलवार को मिथिलावासियों ने सांसद विद्युत वरण महतो का अभिनंदन किया। इस दौरान दर्जनों मिथिलावासियों ने सांसद विद्युत वरण महतो को पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार जताया। इस दौरान सभी लोगों ने ट्रेन परिचालन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए PM नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार व्यक्त किया। इधर जमशेदपुर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की अमर शहीद वीरांगना रानी अम्बतीबाई लोधी बलिदान दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया। संस्था के अध्यक्ष ठाकुर सिंह लोधी ने बताया कि यह 25वां रक्तदान शिविर है और 166वां जयंती है। लोग काफी जागरूक हो रहे हैं रक्तदान के प्रति और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान करने का हम लोग का उद्देश्य यही है कि जब समाज या किसी परिवार को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो तरह तरह की परेशानियों उनको सामना करना पड़ता है और हमारा समाज
उस तरह के ज़रूरतमंदों को वक्त पे मदद करते हैं। जैसे भी डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होता है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हम लोग सब देते हैं उनको और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हम लोग रानी आंटीबाई की स्मृति में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और करते आ रहे हैं। उधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा में टाटा लीज की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाद डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। शहर में टाटा लीज की जमीन पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। सीताराम डेरा थाने के पास चर्च के पीछे सार्वजनिक शौचालय के नजदीक टाटा लीज की एक बड़ी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत टाटा लीज के तहसीलदार से की है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इलाके के लोगों का कहना है कि टाटा लीज के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह अवैध कब्जे हो रहे हैं। सीताराम डेरा में आदिवासी हो समाज ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। आदिवासी हो समाज के अनूप सेंडी, सोनू हेम्ब्रम, बूदन सिंह हेम्ब्रम आदि ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत डीसी से करा दी है। बैप्टिस्ट चर्च के बगल में टिस्को के द्वारा निर्मित पब्लिक शौचालय है, उसी के जस्ट बगल में भूखंड एक खाली भूखंड है, उसको शंभू घोष नामक और कुछ जमीन माफिया मिलकर उसको घेरने की कोशिश किया जा रहा और कुछ हद तक तो घेर भी दिया है। तो हम लोग इसके पहले सिक्योरिटी विभाग में भी जानकारी दिए थे और स्थानीय तहसीलदार को भी दिए थे, लेकिन उन लोगों का आने के बाद भी कार्रवाई जो है संतोषजनक नहीं हो रहा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो मैंने वो काम जो है तीव्र गति से वो घर बनाने का निर्माण किया जा रहा है घेराबंदी करके। तो इसी से हम लोग मैंने ये होकर असंतुष्ट होकर के अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर पदाधिकारी से हम लोग मिलने गए थे और वहाँ पर हम लोग लिखित जानकारी भी मैंने दे दिए हैं और आश्वासन मिला है कि आगे कार्रवाई किया जाए। सोनू हेम्ब्रम, पूर्व अध्यक्ष आदिवासी व समाज सीताराम डेरा। उधर जमशेदपुर महानगर में लाभार्थी संपर्क अभियान की समीक्षा को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। अभियान को तेज करने पर बनी रणनीति, शामिल हुए सांसद विद्युत वरण महतो। जमशेदपुर महानगर में भाजपा का लाभार्थी संपर्क अभियान महानगर के चारों विधानसभा के विभिन्न मंडलों में जारी है। मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में अभियान के सफल क्रियान्वयन, समीक्षा और सुझावों को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक सांची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, भाजपा जिला पदाधिकारी मंडलों के अध्यक्षगण एवं लाभार्थी संपर्क अभियान के जिला सह संयोजक नीरज सिंह, मंडल संयोजक एवं सह संयोजक मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में अभियान की वर्तमान स्थिति पर मंडल अध्यक्षों के संग विस्तृत चर्चा कर अभियान की समीक्षा की गई। उधर बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में पैरा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू। 22 राज्यों के 475 खिलाड़ी भाग लेंगे। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एवं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में छठा पैरा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें 22 राज्यों के 475 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें वैसे प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं जो अगस्त महीने में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एन प्रभाकर राव ने बताया कि इसमें टाटा स्टील की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दिव्यांग खिलाड़ी सामान्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनमें से 6 खिलाड़ियों ने पिछले साल ओलंपिक मेडल हासिल किया था। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। इसमें लगभग 150 महिला दिव्यांग खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही हैं। जो यहाँ पे टाटा स्टील और टाटा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उनके सौजन्य से ही ये बैडमिंटन पैरा वाला किया जा रहा है, नेशनल है छठवां। तो इसमें करीब 475 बच्चे दिव्यांग लोग पैरा में भाग लिए हैं और साथ ही इसमें महिलाएं करीब 150 है और व्हील चेयर जो आप सामने देख रहे हैं वो लोग 90 लोग हैं। तो इसमें भाग ले रहे हैं। ये 20 तारीख आज से 23 तारीख तक चलेगा और ये 23 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। गोलमोरी स्थित आदिवासी हो समाज भवन में मांगे पर्व आयोजन के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोहार ट्रस्ट नादोब ग्राम सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 23 और 24 मार्च को तुरामदी टावर ग्राउंड में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से 25 से अधिक नृत्य दल शामिल होने की सहमति दी है। मांगे पर्व मानव की उत्पत्ति यानी सृष्टि की रचना का पर्व है। हो समुदाय के मान्यता अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तब अन्य जीव जंतुओं के साथ ही प्रथम मानव लुकु, हड़ाम और लुकमी की भी उत्पत्ति की। हम सब उनकी ही संतान हैं। माँ के बिना ना सृष्टि की रचना हो सकती है और ना ही वंश वृद्धि हो सकती है। जननी बनने का अनमोल वरदान एक स्त्री जाति को ही मिला है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये पर्व एक स्त्री नारी जननी को समर्पित पर्व है। इस मांगे पर्व के अवसर पर ट्रांसजेंडर परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इधर बागबेड़ा थाना अंतर्गत सीपी टोला में जमीन विवाद में एक पक्ष के परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर पूर्व में घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना में मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, परंतु उल्टा ही सोनकर के परिवार को भूमाफिया घर पर आकर धमकी दे रहे हैं। सोनकर के परिवार के लोगों ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई और जमीन बचाने को लेकर सीओ कार्यालय में ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई को लेकर मांग की। पूर्व में ही भूमाफियाओं के द्वारा घर पर घुसकर घटना में धनराज सोनकर व परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया। मां भाई इनको गंभीर चोट लगी थी। इस दौरान सोनकर का दाहिना पैर मारपीट के दौरान भूमाफिया ने तोड़ दिया था। भूमाफियाओं के साथ दर्जनों लोगों ने हमला किया था। सोनकर परिवार के लोगों ने एसएसपी कार्यालय जाकर अपने एवं परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोनकर परिवार ने राजकिशोर, अविनाश सिंह, पंडित और अरुण सिंह सहित अन्य के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने के मामले का आरोप लगाते हुए थाना में लिखी शिकायत दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग की थी, परंतु दोबारा पुनः भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर आकर कार्य किया जा रहा है। रोके जाने पर जान से मारने की धमकी और परिवार को चेतावनी दी गई। जमीन अतिक्रमण कर कार्य को लेकर निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई न होता देख सोनकर ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गुहार लगाएंगे। सोनकर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एग्रीमेंट के आधार पर 1.14 एकड़ जमीन दी गई थी, मगर परिवार के द्वारा सहमति नहीं के बाद यह एग्रीमेंट करार तोड़ दिया गया। इसके बाद से लगातार ये विवाद हो रहा है। अब वर्तमान में वंशावली के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और जबरन टाइटल फर्जी व वंशावली फर्जी बनाया गया और मेरे जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एसडीओ, सीओ और थाना को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमि माफिया हम लोग का ज़मीन में पीछे पड़ा है। भूमि माफिया मेरा सास के रामवती मरमाली का नाम में है और हम लोग वहाँ बागान करता रहा है और ये लोग भूमि माफिया दीवार तोड़ के नींद के अभी 4 दीवारी कर रहा। हम लोग का बोलने गया तो मेरा बड़ा बेटा को पाँव तोड़ दिया, बहू को मारा, हमको भी, बूढ़ी को भी मारा, पूरा मार के पूरा परिवार, यहाँ तक कि 4 साल के बच्चा को भी नहीं बख्शा। वो इतना मार मारा है हम लोग का। और अभी जितना बोल रहा तो मान नहीं रहा कि हमरा ज़मीन में काम करने का रुक नहीं रहा। किसका जमीन था, क्या नाम? जमीन मेरा सास का नाम में है रामवती मरमाली। अब उसको ये छेड़छाड़ कर रहा कि मरमाली को ये लोग मारवाड़ी बना के घुस के ज़बरदस्ती ये लोग भूमि माफिया काम कर रहा। अंचल से बात किया है, केस भी दिया है, हम लोग टाइटल सूट केस भी किया है। केस रहते हुए पर भी ये लोग काम करने का वो सीओ ना का बोलता है, ये एटीएम ना का बोलता है, बाबू बोलने नहीं आ रहा। वो मना भी किया है कल कि काम मत करो, अभी रुको बोल के, फिर भी आज पूरा भरपूर काम चल रहा। कौन है जमीन माफिया, क्या नाम है? राजकिशोर और उसका बेटा 2 ठो और अरुण। माफिया लोगों ने मेरे से मारपीट किया है सर, मेरा पाँव तोड़ दिया है पूरा, कम से कम 22 दिन, छाती सब पत्थर, ईंटा पत्थर बोल्डर सब से मारा सर। ये होकिस में मार सर वंशावली को लोगों ने छेड़छाड़ किया और ज़मीन को हम काम बंद कीजिए ये सब बोले तो मारपीट किया है सर। बैसाखी आपके पास में पहले से है? नहीं है सर, ये लोगों ने मारपीट के दे दिया बैसाखी। पैर तो कितने दिन पहले मारपीट किया? 12 तारीख को। कौन लोग थे? राजकिशोर, अंकित, पंडित और अरुण। हाँ सर, वंशावली हमारा सही है सर, ये लोगों ने छेड़छाड़ किया है वंशावली से। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में।
बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए। जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो PNB और MetLife का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? PNB MetLife है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता और
विदर्शी फाउंडेशन के साथ कला कुटीर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में भारत संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रियंका दत्ता के एकल तबला वादन से कार्यक्रम का आगाज हुआ। संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य ने राग यमन में प्रस्तुति दी। उनके साथ प्रसन्नजीत पोद्दार ने तबले पर संगत किया। अंत में अमृता दास ने ओडिसी नृत्य पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। उन्होंने ओडिसी नृत्य पर मंगलाचरण किया, राम भजन पर प्रस्तुति दी। उनके साथ मोहना, सोमनाथ और पापिया ने समूह नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य, तबला वादक पंडित प्रसन्नजीत पोद्दार, तबला वादक प्रियंका दत्ता और ओडिसी नृत्य अमृता दास और समूह की विशेषता थी। इस कार्यक्रम की सफलता में मुख्य अतिथि अचिंतम गुप्ता, विधायक सरयू राय, आनंद बिहारी दुबे, फिल्म निदेशक विनोद कुमार और ओबीसी आईटी सेल के उप निदेशक शेखर कुमार का मुख्य योगदान रहा। आज का जो प्रोग्राम है ये हिंदुस्तान आर्ट और म्यूज़िक के तरफ से, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है, जिसको हम वृद्धि फाउंडेशन और कला कुटीर मिल करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये एक क्लासिकल म्यूज़िक प्रोग्राम है जिससे हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आज का जनरेशन जो है वो केवल एडवांस म्यूज़िक सुनते हैं, क्लासिकल कोई नहीं सुनता है, जबकि क्लासिकल म्यूज़िक ही अपनी संस्कृति और बाकी सभी चीज़ों की जननी है, संगीत की जननी है। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग और आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जनरली हमारा जो काम है इन सबको बढ़ावा देना है, इस तरीके का प्रोग्राम को, क्लासिकल म्यूज़िक्स को, और समाज कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते हैं, महिला समाज का गठन करते हैं और भी बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम, ये सारा हम लोग अपने तरफ से करते हैं। उधर जमशेदपुर के सुंदरनगर पुड़िहासा पंचायत में जोहार ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जोहार नाइट कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अंचल कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विरोध को समाप्त किया जाए। इस बैठक में थालमुम अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था डीएसपी, अंचलाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में कार्यक्रम आयोजित करने वाले नंदुप गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए, पर विरोध करने वाले पुड़िहासा पंचायत के ग्रामीण नदारत रहे। जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजित करने वाले गांव के ग्रामीणों से बात की और सारी वस्तु स्थिति को जाना। जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि विगत कई वर्षों से नंदुप गांव के ग्रामीण यूसीआईएल माइंस के टावर मैदान में अपने कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। इस बार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज किया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ दोनों गाँव के ग्रामीण यूसीआईएल के पदाधिकारी को बुलाया गया, पर एक पक्ष के ग्रामीण उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम आयोजित करने वाले ग्रामीणों से बात कर जिला प्रशासन मध्यस्थता करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से जहां कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है, कार्यक्रम वहीं आयोजित होगा। विरोध करने वाले ग्रामीणों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह का विरोध ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इसके बाद भी अगर कोई विघ्न बाधा डालने का प्रयास करेगा तो वैसी परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नहीं किया गया था। दोनों पार्टीज को कल भी दोनों ही पक्ष आए थे और दोनों ने अपने अपने विचार रखे थे। विचार रखने के बाद अभी समन्वय नहीं बन पा रहा है। वो महासभा का जो प्रोग्राम होना है उसमें और जो संथल समाज है उस पर अभी भी वो हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जिस तरह से पूर्व में बनता आ रहा है उस तरह से मना सके। रद्द करने की कोई भी बात पहले भी नहीं थी, अभी नहीं। दोनों समाज को एक जगह, एक गांव में बैठाने का विचार हो रही है क्या दोनों को एक साथ? हाँ, आज भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सर ने भी यहाँ पे एक पहल की थी जिसमें हम लोगों ने दोनों ही पक्षों को बुलाया था। कल तो दोनों पक्ष आए थे लेकिन आज एक पक्ष जो है वो अनुपस्थित थे। अभी हम लोग स्थल देखने जा रहे हैं कि क्या हम लोग और ऑप्शंस दे सकते हैं। वहीं जमशेदपुर के सांची स्थित कुल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण करने बुधवार को धालबम एसडीओ पारुल सिंह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में एसडीएम ने वार्ड के मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं अस्पताल के अव्यवस्थाओं के सवाल पर एसडीओ ने बताया कि अब यहां पास सिस्टम से एंट्री होगी, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिए गए हैं। पहले की तुलना में व्यवस्था में सुधार हुए हैं और इसमें और भी जरूरी सुधार का निर्देश दिए गए हैं। मरीजों के परिजनों के कपड़ों को सुखाने के स्थल को बदलने का निर्देश दिए गए। एसडीओ ने बताया कि डॉक्टर नियमित रूप से यहां मरीजों को सेवा दे रहे हैं। साथ ही सुरक्षा में तैनात होमगार्ड भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी केस हुए हैं उनका रिव्यू किया जाएगा और उन पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। वही जमशेदपुर की घटना है जहां 22 दिन बाद अपने मां को दिव्यांशु कुंवर ने बताया कि बारेडी विद्यापति के रहने वाले अक्षत और आर्यन ने उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर जलाया था।
घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं दिव्यांशु ने मां को सारी बात बता दी। मां ने सिद्धगोड़ा थाना में अक्षत और आर्यन के खिलाफ लिखी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित घायल दिव्यांशु ने कहा कि अक्षत और आर्यन ने उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर जलाया था और घर वालों को बताने से जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज मां को पूरी सच्चाई बता दी। 26 तारीख के बाद 26 तारीख को हम अपने दुकान से आए ही ऐसे, तभी अक्षत और आर्यन मेरे को जानबूझ के पेट्रोल में मुंह में ढाला, मगवा के मुंह से निकाले, तभी माचिस जला के मेरे मुंह में सटा दिया। मेरा फेस जल गया। वहाँ से भाग के घर आ रहे थे, तभी वो दोनों लड़का मेरे को पकड़ के मेरे को अपने घर ले गया और घर में सबसे पहले अपना पानी से कुल्ला कराया। उन्होंने फिर बोला घर में अगर किसी को भी बोलेगा तुमको जान से मार देंगे। फिर हम बहुत दिन बाद मम्मी को अपनी बताए हैं, तो मम्मी फिर कार्रवाई की। वहीं दिव्यांशु की मां संगीता संजू ने बताया कि 22 दिन के बाद बेटे ने बताया कि अक्षत और आर्यन ने उसके चेहरे पर पेट्रोल डाला। दिव्यांशु काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। किसी तरह बेटे ने आज बता दिया। वहीं सिद्धगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन हम सिद्धगोड़ा थाना में लिखित हम दे चुके हैं और हम मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसको सबक मिले अक्षत और आर्यन को, कि ताकि कोई लड़का कोई बच्चा को फिर ये सबक न, कोई लड़का को दोबारा पेट्रोल ना डाले। इसलिए हम ये फैसला हम किए हैं। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एवं नवाचार के अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशन पर जिले के विभिन्न विद्यार्थियों के कुल 215 उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण को लेकर रांची के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर एसडीपीओ प्रकाश कुमार ने प्रभारी सांत्वना जेना के साथ प्रखंड संसाधन केंद्र सरायकेला से हरी झंडी दिखाकर उक्त छात्र छात्राओं को रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एवं नवाचार के अंतर्गत किए जा रहे शैक्षिक भ्रमण के तहत सरायकेला अनुमंडल के 110 और चांडिल अनुमंडल के 115 विद्यार्थी रवाना किए गए हैं, जो कि रांची के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक महत्व और राज्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कर जानकारी हासिल करेंगे। आज जा रहे हैं, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे, परसों वहाँ से वो लोग आएंगे और रांची में जितना भी साइंस एग्जीबिशन है, जू है और जो भी दर्शनीय स्थल है, सब तक घूम फिर के वो लोग वहाँ से आएंगे। एक ट्रिप यहाँ से 115 बच्चों का यहाँ से जा रहा है और करीब 110 बच्चे चांडिल में हैं, वहाँ से जा रहे हैं। इधर गोलमुरी क्लब में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली की दरों को लेकर जन सुनवाई की। यह जन सुनवाई टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा वितरित की जा रही बिजली की दरों को निर्धारित करने के लिए की गई। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कई लोगों ने बिजली के रेट बढ़ाने का विरोध किया। उनका कहना था कि पहले से ही रेट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि टाटा स्टील गुणवत्तापूर्ण तरीके से बिजली आपूर्ति कर रही है, बिजली की कटौती नहीं होती, इसलिए अच्छी गुणवत्ता के साथ बिजली दी जा रही है, तो इसका रेट बढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। इस ऑनलाइन सुनवाई में जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता और झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार शामिल थे। और वहीं कदमा बाजार से फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के लिए जेएनएसी ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। जेएनएसी का कहना है कि ये फुटपाथी दुकानदार बाजार में अतिक्रमण कर अपनी दुकान चला रहे हैं, हालांकि उनकी दुकानें हटाई जाएगी। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने असंगठित दुकानदार संघ के बैनर तले कदमा बाजार में प्रदर्शन किया और मांग की कि फुटपाथी दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए जगह दी जाए, उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाए। ऐलान किया गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो थाना स्थित मारुति सुजुकी कार शोरूम के समीप तेज रफ्तार बुलेट सवार ने साइकिल चालक को मारा धक्का, दोनों घायल। मानगो में विरोध के बावजूद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने खाली कराया मकान, कब्जाधारियों ने पुलिस के सामने की मारपीट। होली पर्व के मद्देनजर मानगो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने का लिया गया निर्णय। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।